सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव। भगवान शिव जी का विवाह तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में बोलो जम के जरा। वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं। और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किस ने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है। मुंह बना होता है पूरा और उसमें मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो वहां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो वो राहु के मुंड है। राहु भगवान की जटा में जाकर छुपा था तो उनके मुंड है। और कंकाल के मुंडों का दर्शन करते हो तो वो कंकाल के जो मुंड हैं वो कंकाल के मुंड माता पार्वती के मुख है। माता पार्वती के जितनी बार माता पार्वती ने जन्म लिया, जितनी बार माता पार्वती ने प्राणों को त्यागा, उतने मुंड भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर कर रख लिए। उतने मुंड। एक जन्म नहीं है महाराज ना।